हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही के हालचाल केमन आछे? कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार, जोरदार, जबरदस्त स्वागत करता हूं। डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में 3 क्लास आपको बताया, एंथोसिरोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट और मॉसेस के बारे में हमने बातें की। हमने डिटेलिंग किया था द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा, दैट इज मॉस या ब्रायोप्सिडा। स्टार्ट करता हूं हिपैटिकोप्सिडा का कैरेक्टराइजेशन, लिवरवर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। सो यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं हिपैटिकोप्सिडा क्लास, हिपैटिकोप्सिडा कॉमनली कॉल्ड लिवरवर्ट्स। समझिएगा प्लीज। द लिवरवर्ट का बॉडी, हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर का बॉडी, इट इज थैलस लाइक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड या फिर लिवर लाइक होगा, जिसकी वजह से हम इसको लिवरवर्ट नाम देते हैं। बातें समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने मेंशन किया, तो सुनिएगा, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, members of this class have thallus like undifferentiated, thallus like का मतलब undifferentiated, thallus like dorsiventrally flattened plant body. The body appears like liver, so as called liverworts. और सुनिएगा, few member have liver-like thallus, so called liverworts. यहां पर रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा, राइजोइड तो होगा, लेकिन मेंबर ऑफ लिवरवर्ट में लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शन में पोरेला करके एक मेंबर ऑफ लिवरवर्ट है, जिसके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, 2 रोज में अटैच्ड होते हैं स्टेम लाइक एक्सिस पर। बाकी जितने मेंबर ऑफ लिवरवर्ट है उनके पास लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे। मेंशन करते हैं, समझाएंगे आपको। बात आगे लिया मैंने बोला यहां पर लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स generally absent except, थोड़ा सुनिएगा प्लीज, except porella having leaf like appendages arranged in 2 rows. इसके पहले हमने जो है एडवांस क्लास ब्रायोप्सिडा की बात किया, और एडवांस क्लास ब्रायोप्सिडा को हम फॉलिएज मॉस भी बोलते हैं। फॉलिएज गैमेटोफाइट या लीफी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी था मॉसेस के पास, ब्रायोप्सिडा के पास। उसके कंपेयर में हिपैटिकोप्सिडा या लिवरवर्ट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरली एब्सेंट होता है। हाँ, वी कैन से यहां पर रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट होना ही चाहिए हर एक ब्रायोफाइट्स के पास। रूट लाइक स्ट्रक्चर का, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर ना हो तब पर भी चलेगा, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड का होना
हेल्प करेगा ब्रायोफाइट्स के मेंबर को सॉइल में अपने आप को फिक्स करने में। इसलिए रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट, और ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट which are unicellular unbranched, which are unicellular unbranched and present at ventral side, लोअर साइड बोल दीजिए, प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड, लोअर साइड ऑफ द थैलस। मेरी बात सुनिएगा प्लीज। लिवरवर्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं लिवरवर्ट के स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट दैट इज मॉसेस के साथ, तो मॉसेस के पास मल्टीसेलुलर ब्रांच टू राइजोइड होते हैं, स्टेम लाइक एक्सिस होता है जिसको कॉलॉइड्स नाम देते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फाइलॉइड्स नाम देते हैं। उसके कंपेयर में इसके पास केवल रूट लाइक राइजोइड है, बट राइजोइड भी यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड है। भूल ही जाइए लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के प्रेजेंस का इन द मेंबर ऑफ लिवरवर्ट। एक्सेप्शन है पोरेला। पोरेला के पास स्मॉल टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, नॉट एग्जैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो है लीफ के जैसा रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर केवल और केवल पोरेला के पास है। बात समझा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा मैं आगे क्या बोल रहा हूं। यहां पर थैलस ऑफ लिवरवर्ट्स हैव midribs at dorsal side, at dorsal या upper side, and also has multicellular scales। यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं, मल्टीसेलुलर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लिवरवर्ट्स में। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने लिवरवर्ट बनाया डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। एक और पॉइंट लिखना मैं भूल गया, थैलस ऑफ लिवरवर्ट्स इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने आपके सामने लिखा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड या डाइकोटोमसली लोब्ड थैलस मिलता है। तो देखिएगा यहां पर मैंने एक मेंबर ऑफ बनाया लिवरवर्ट। ये मेंबर ऑफ लिवरवर्ट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। देखो यहां पर दो लोब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और अपर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिडरिप। एंड लोअर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर राइजोइड्स। लोअर सरफेस ऑफ द थैलस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर राइजोइड्स। ये जो मैं राइजोइड यहां पर दिखा रहा हूं, यू हैव टू कंसीडर दीज राइजोइड्स प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस या लोअर साइड। तो ये जो दो लोब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का, जो ओवर द सॉइल कंप्रेस्ड है, क्लोजली कंप्रेस्ड है, इस दो लोब जैसे स्ट्रक्चर को डाइकोटोमस ब्रांच बोलते हैं। बात समझिएगा। सो ये स्ट्रक्चर को हमने बोला डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर के स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिडरिप, और ये हो गया यूनिसेलुलर राइजोइड्स। बात समझिएगा। ये जो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्सिया का थैलस। ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्सिया का थैलस। ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम और मैं बनाऊं तो ये है मार्केंसिया का थैलस। ये मार्केंसिया एक मेंबर ऑफ द लिवरवर्ट है।
मार्केंसिया एक मेंबर ऑफ लिवरवर्ट है जिसके पास डाइकोटोमसली लोब्ड या ब्रांच्ड डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड जो है थैलस है, ये नीचे लोअर सरफेस पर यूनिसेलुलर राइजोइड है। कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया मैंने मार्केंसिया का, मार्केंसिया अ मेंबर ऑफ। सो इन दोनों डायग्राम में जस्ट मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कैसे दिखते हैं लिवरवर्ट्स के मेंबर। सो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड क्लोजली अप्रेस्ड ओवर द सॉइल, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड लोब के जैसा थैलस है, ऊपर की तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिडरिप, स्केल्स भी होते हैं, स्केल का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, यूनिसेलुलर राइजोइड मल्टीसेलुलर स्केल्स होते हैं। तो ये यहां पर डाइकोटोमस ब्रांचिंग रिप्रेजेंट किया मैंने, डाइकोटोमस ब्रांच। ये फिर से मैंने रिप्रेजेंट किया मिडरिप यहां पर, और ये है यूनिसेलुलर राइजोइड, यूनिसेलुलर राइजोइड, बात समझ के रखिएगा। सो रिक्सिया के लैंग्वेज में और मार्केंसिया के लैंग्वेज में हमने बॉडी स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट आपको यहां पर समझाया। डाइकोटोमस ब्रांच, दो लोब दिख रहा है, दो ब्रांचिंग दिख रहा है फ्लैटेंड थैलस का, यहां पर भी दो लोब ईच टाइम दो लोब में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी दो लोब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस को हमने बोला है डाइकोटोमस ब्रांच। राइजोइड तो दिख रहा है लेकिन ना तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट हो रहा है इसके पास, ना तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? ठीक है। एक्सेप्शन में पोरेला के पास लीफ लाइक अपेंडेजेस दो रो में अरेंज होते हैं, वो आपको एज इट इज याद रखना है। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने मेंशन किया दैट लिवरवर्ट्स इंक्लूड बोथ monoecious, for example Rixia, and dioecious, for example Markensia, Rixia and Markensia. So liverworts include both monoecious and dioecious members, both monoecious and dioecious member। मोनोइसियस रिक्सिया के सेम थैलस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। डायोसियस मार्केंसिया, एक मार्केंसिया के थैलस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा और दूसरे मार्केंसिया के थैलस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। तो हमने मार्केंसिया को डायोसियस बताया। मेरी बात ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा, केवल मार्केंसिया ही एक ऐसा ब्रायोफाइटा का मेंबर है, मार्केंसिया ही केवल ब्रायोफाइट्स का ऐसा मेंबर है जो डायोसियस है। बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स है दे आर मोनोइसियस। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, तो सुनिएगा। ये यहां पर मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर मैंने डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मार्केंसिया का क्लोजली अप्रेस्ड ओवर द सबस्ट्रेटम या सॉइल हमने थैलस बनाया। यहां पर मैंने बना दिया मिडरिप डॉर्सल सरफेस या अपर सरफेस पर, मिडरिप प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस या अपर सरफेस पर, और लोअर साइड या इमेजिन करना है डाउन साइड लोअर साइड वेंट्रल सरफेस पर, याद करके रखिएगा राइजोइड्स वेंट्रल सरफेस पर है। बात सुनिएगा, यहां पर मिडरिप पर स्पेशल असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। मिडरिप से अटैच्ड डॉर्सल सरफेस पर, मिडरिप के पास डॉर्सल सरफेस पर देयर इज स्पेशल बर्ड प्रेजेंट ओवर द डॉर्सल सरफेस। स्टेटमेंट समझिएगा, लिवरवर्ट के डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट थैलस बॉडी के डॉर्सल या अपर सरफेस पर नियर द मिडरिप देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशल असेक्सुअल बर्ड जिसको हम जेमा नाम देते हैं। और ये जेमा जो बर्ड है इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ कप शेप्ड रिसेप्टिकल, उस रिसेप्टिकल को हम जेमा कप नाम देते हैं। अब यहां पर मैंने आपके सामने एक नई ताजी
टर्म फेंका है, ये है जेमा कप, ये है जेमा कप। थोड़ा सुनिएगा, जेमा कप इट रिप्रेजेंट, जेमा कप इट रिप्रेजेंट्स cup shaped receptacle, cup shaped receptacle having asexual bud called gemma, gemma gemma जो भी पढ़ो, called gemma। मैंने जेमा कप के अंदर बनाया जेमा, मैंने जेमा कप के अंदर ड्रॉ किया असेक्सुअल बर्ड, ये रहा असेक्सुअल बर्ड जिसको हमने बोला जेमा। बात ध्यान दीजिएगा, मेरा ये डायग्राम रहा यहां पर। सो जेमा एक रिसेप्टिकल है जो रिसीव कर रहा है असेक्सुअल बर्ड को। जेमा सिर्फ एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जेमा कप एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट है एक्चुअल असेक्सुअल बर्ड जिसको हम बोलते हैं जेमा। इट इज स्मॉल, तो सुनिएगा, स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर बर्ड, स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर बर्ड। जेमा रिप्रेजेंट स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर बर्ड प्रेजेंट इनसाइड अ रिसेप्टिकल नोन एज जेमा कप। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला ऑन मैच्योरिटी जेमा, या बेटर टू से जेमा कप ही बोल दो, जेमा कप गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम थैलस। ठीक है, जेमा जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी। मेरी बात समझा? सो डॉर्सी फ्लैटेंड थैलस लाइक बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स के डॉर्सल सरफेस अपर सरफेस पर लोकेटेड नियरली द मिडरिप देयर इज अ कप शेप्ड रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप having small green multicellular asexual bud called gemma. On maturity, gemma cup gets detached from the main thallus and gemma cup के अंदर जो जेमा है it will germinate to produce new progeny thallus। कहीं कहीं पर मेंशन है कि जो असेक्सुअल मल्टीसेलुलर ग्रीन बर्ड जिसको हम नाम दे रहे हैं जेमा, ये मैथ का 8 शेप में होता है और एक जेमा से 2 प्रोजेनी थैलस बनते हैं। यहां पर थोड़ा देखिएगा, मेंशन भी कर दे रहा हूं, कहीं कहीं पर मेंशन है जेमा इट इज 8 शेप्ड स्ट्रक्चर। मेरी बात समझिएगा। सो ये 8 के जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा, पता चला कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। तो ये यहां पर जेमा मल्टीसेलुलर ग्रीन स्मॉल 8 शेप्ड जेमा मैंने बनाया और इस जेमा के पास 2 नॉच है। ये फर्स्ट नॉच है, नॉच का मतलब थोड़ा जो है हम बोल सकते हैं डिप्रेशन, और ये सेकंड नॉच है। दोनों नॉच बनाएंगे न्यू प्रोजेनी। फर्स्ट नॉच ये भी बनाएगा, हेल्प करेगा न्यू प्रोजेनी के फॉर्मेशन में, और सेकेंड नॉच से भी डेवलप होगा न्यू प्रोजेनी। सो वन जेमा ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोड्यूस 2 थैलस ऑफ द प्रोजेनी। बात समझिएगा। सो यहां पर मेंशन किया 1 जेमा प्रोड्यूसेस 2 थैलस या थैलाई ऑफ प्रोजेनीज। ये बात क्लियर है। तो हमने आपके सामने असेक्सुअल बर्ड के नाम पर प्रेजेंस ऑफ, सुन भी लो, प्रेजेंस ऑफ जेमा एंड जेमा कप कैरेक्टर है लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट का। जेमा या जेमा कप एब्सेंट होता है मॉसेस में। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कैरेक्टर में मेंशन किया था कि जेमा एंड जेमा कप एब्सेंट होगा मॉसेस में। जेमा और जेमा कप क्या होता है, ये यहां पर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको
रिक्सिया को ही हाईलाइट करते हुए एक और पॉइंट मैं बोल रहा हूं यहां पर, विथ रेफरेंस टू रिक्सिया, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। रिक्सिया डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस है, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस यहां पर मैंने रिक्सिया का ड्रॉ किया। तो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड रिक्सिया का थैलस है। अपर सरफेस को हमने डॉर्सल सरफेस बोला। अपर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिडरिप, अपर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिडरिप। अपर सरफेस पर ही नियर द मिडरिप देयर इज प्रेजेंस ऑफ कप शेप्ड रिसेप्टिकल, जिसको हमने बोला जेमा। कप के अंदर है स्मॉल ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड, जिसको हमने बोला जेमा। और लोअर सरफेस पर है यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजॉइड। लोअर सरफेस को हम लिवर वर्ड के लैंग्वेज में वेंट्रल सरफेस नाम दिया। अब मैंने इस जो है रिक्सिया के थैलस का ट्रांसफर सेक्शन लिया, ध्यान दीजिएगा, टीएस ऑफ थैलस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थैलस। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थैलस को मैं अगर माइक्रोस्कोप में माउंट करके देखूं तो इंटरनली द डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, इंटरनली द डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड रिक्सिया का थैलस अंदर से डिवाइडेड होकर टू रीजन्स में, अपर रीजन फोटोसिंथेटिक रीजन, लोअर रीजन स्टोरेज रीजन। सो ये यहां पर मैंने बनाया, ये यहां पर मैंने बनाया जो मुझे दिख रहा है माइक्रोस्कोप में। सो द अपर सरफेस पर देर इज प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, रो ऑफ सेल्स, द रो ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस या अपर साइड कॉल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। और स्टोरेज रीजन में देर इज प्रेजेंस ऑफ, स्टोरेज रीजन में देर इज प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। रिक्सिया केवल और सिर्फ केवल मार्गेंसिया को छोड़ दीजिए जो कि डायोसियस है, बाकी सब के सब मोनोइसियस है। सो ट्रांसफर सेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है कि रिक्सिया का थैलस इट इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। The lower zone called storage region, the upper zone called photosynthetic region, having photosynthetic filament, row of cells representing photosynthetic filament. Reproductive organs are present in storage region. ऐसा कुछ दिख रहा है। सो इसको हमने नाम दिया स्टोरेज रीजन, स्टोरेज रीजन, और इसको हमने नाम दिया फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, photosynthetic filaments made up of row of cells, made up of row of green cells. Or in the storage region there is presence of antheridium, in the storage region there is presence of antheridium and archegonium, थोड़ा सुनिएगा, वैसे तो बात बता रहा हूं समझिएगा। वैसे तो लिवरवर्ट्स में द स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा कैप्सूल, लेकिन स्पोरोफाइट को लेकर रिक्सिया एक्सेप्शन है। द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द कैप्सूल स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड स्पोरोगोनियम। बात ध्यान दीजिएगा। सो जो है जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टोरेज रीजन में, तो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर भी स्टोरेज रीजन में ही बनेगा। मैंने यहां पर कुछ ऐसा सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये रिक्सिया के स्टोरेज रीजन में, ये स्टोरेज रीजन का एरिया हो गया, ठीक है। एंड यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट of Rixia represented by capsule, foot and seta absent,
फूड एंड सेटा एब्सेंट। और इस थोड़ा सुनिएगा, स्पोरोफाइट of Rixia also called स्पोरोगोनियम। वैसे स्पोरोफाइट को मेरी बात पे ध्यान दीजिए, वैसे स्पोरोफाइट को इक्विवेलेंट टू स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट का दूसरा नाम स्पोरोगोनियम भी रखते हैं, बट हाईलाइट कर रहा हूं मैं स्पोरोफाइट का दूसरा नाम स्पोरोगोनियम इन द लैंग्वेज ऑफ रिक्सिया। और इस स्पोरोफाइट में फूड सेटअप कैप्सूल के अंदर होता है, स्पोर सैक में होता है, स्पोर मदर सेल करता है, मियोसिस बनाता है स्पोर। रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फूटोसेटा एब्सेंट है। द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्सिया रिप्रेजेंटेड ओनली बाय कैप्सूल, और इस कैप्सूल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रायंगुलर स्पोर्स। ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। द स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्सिया not differentiated into food seta capsule. The sporophyte structure of Rixia has only capsule. Sporophyte of Rixia also called sporogonium, and inside the sporogonium there is formation of triangular spore. ठीक है, तो स्पोरोफाइट इज लीस्ट डेवलप इन रिक्सिया। ठीक है, स्पोरोफाइट is least developed in Rixia। बात समझो, रिक्सिया फ्लैटेंड थैलस, इंटरनली दो रीजन में स्टोरेज, लोअर साइड, फोटोसिंथेटिक रीजन अपर साइड। फोटोसिंथेटिक रीजन में देयर इज रो ऑफ ग्रीन सेल्स, स्टोरेज रीजन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और द स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय कैप्सूल। और हमने जो है जेमा की बात तो कर ही लिया, जो कि असेक्सुअल बर्ड है। रिक्सिया के लैंग्वेज में मैंने एक लिवर बर्ड की स्टोरी काफी हद तक आपको समझा दिया। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। यहां पर एक मजेदार बात सुनिए, लिवर बर्ड्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होगा गैमेटोफाइट पर। मॉस के लैंग्वेज में स्पोरोफाइट जिसके पास फूड सेटअप कैप्सूल था, उसके पास ग्रीन सेल्स भी थे, तो मॉस के लैंग्वेज में स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड था ओवर द गैमेटोफाइट। हॉर्नवर्ट में भी पार्शियली डिपेंड होगा स्पोरोफाइट ओवर द गैमेटोफाइट। यहां पर इन द लिवर बर्ड्स स्पोरोफाइट is completely depend over gametophyte, completely depend या is complete parasite over gametophyte thallus for food, water, minerals, as well as habitat या attachment। अगर आप याद करो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में लीफी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया हमने रिप्रेजेंट किया था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना था इन द आर्चिगोनियम ने माइटोसिस करके बनाया था मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, जो कि डिफरेंशिएट हुआ स्पोरोफाइट। 3 पार्ट में डिवाइड था, फूड सेटअप कैप्सूल पूरा का पूरा स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर किस पर अटैच्ड था? फीमेल ब्रांच पर। फूड सेटअप कैप्सूल के पास ग्रीन सेल्स हैं, तो फॉर द पर्पज ऑफ फूड सेटअप कैप्सूल ऑफ मॉस या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ मॉस गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं है, बाकी चीजों के लिए डिपेंड है, लेकिन यहां पर कंप्लीट डिपेंडेंसी है। बात क्लियर है? और एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, एक्सेप्ट रिक्सिया
all except rixia in all other liverworts, except rixia in all liverworts. Sporophyte, sporophyte has फूड सेटअप कैप्सूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रिक्सिया के पास स्पोरोफाइट के नाम पर केवल कैप्सूल है। बाकी जितने मेंबर ऑफ लिवरवर्ट्स हैं उनके पास स्पोरोफाइट के नाम पर ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स है। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? इरेज कर रहा हूं इसको। मार्केंसिया के बारे में कुछ बातें रखनी है, और ये जो कुछ बातें मैं मार्केंसिया के लैंग्वेज में यहां पर बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केंसिया से रिलेटेड जो बात मैं अभी बताऊंगा ये सारी की सारी ऐसी ही बातें आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th में आएगा एक चैप्टर जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर सेम स्टोरी आपको समझाया जाएगा। मार्केंसिया थोड़ा सुनिएगा। मार्केंसिया ओनली मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा जो कि डायोसियस है। मार्केंसिया इट इज डायोसियस लिवरवर्ट, इट इज डायोसियस लिवरवर्ट। मुझे बताइए डायोसियस लिवरवर्ट का मतलब क्या हुआ? मेल एंड फीमेल मार्केंसिया, मेल एंड फीमेल ऐसे रिप्रेजेंट कर दे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन डिफरेंट थैलस, इसलिए मार्केंसिया डायोसियस हुआ। अब बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एक थैलस है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड ये दूसरा थैलस है। अपर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिडरिप, चूंकि लिवरवर्ट है, फ्लैटेंड थैलस है। Upper surface पर there is presence of midrib, and near the midrib, inside cup-shaped receptacle, there is presence of gemma. Inside cup-shaped receptacle near the midrib, there is presence of asexual bud, ग्रीन स्मॉल मल्टीसेलर असेक्सुअल बड जिसको मैंने बोला जेमा। ये यहां पर है यूनिसेलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स। मान लिया यूनिसेलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स लिवरवर्ट के लोअर सरफेस या वेंट्रल सरफेस पर होगा। इसको मैंने माना ये है मेल मार्केंसिया, ये है मेल मार्केंसिया और ये है फीमेल मार्केंसिया का थैलस। मेल मार्केंसिया अपना अपना प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, मार्चेंटिया जो भी है, अलग अलग लोग, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन है मार्केंसिया। अभी यहां पर मेल और फीमेल मार्केंसिया को सेपरेटली डिस्टिंग्विश करना उतना आसान नहीं है। मेल और फीमेल मार्केंसिया का थैलस डायग्राम टाइप के क्वेश्चन में रखेंगे और आपसे पूछेंगे पहचान कौन है मेल मार्केंसिया और कौन है फीमेल मार्केंसिया। सुनो थोड़ा, देखो थोड़ा, यहां पर मेल मार्केंसिया के थैलस पर एसोसिएटेड विथ मेल मार्केंसिया थैलस देयर इज अपराइट इरेक्ट स्टॉक, देयर इज अपराइट इरेक्ट स्टॉक प्रेजेंट ओवर मेल मार्केंसिया थैलस, देयर इज अपराइट इरेक्ट स्टॉक present over female markensia thallus. This male markensia के thallus पर, this male markensia के thallus पर ये जो upright stalk है इसको हम बोलते हैं एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर। और जो फीमेल मार्केंसिया के थैलस पर अपराइट स्टॉक है इसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। सो एंथेरिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर रिप्रेजेंट अपराइट स्टॉक, रिप्रेजेंट अपराइट स्टॉक, अपराइट स्टॉक। कुछ याद आ रहा है? 4 से PHORE ऐसा टर्म हम फंगस में भी सुन चुके हैं, कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर,
एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, थोड़ा बताइए तो सही फंगस के लैंग्वेज में स्पोरेंजियोफोर का मतलब क्या, कोनिडियोफोर का मतलब क्या। स्पोरेंजियोफोर के टिप पर स्पोरेंजियम होता था और कोनिडियोफोर के टिप पर चेन ऑफ कोनिडिया होता था। तो वहां से अगर मैं लॉजिक लूं तो क्या मैं बोलूं, एंथ्रीडियोफोर के टिप पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा और आर्चिगोनियोफोर के टिप पर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। सुनो, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडियम डायरेक्टली एक्सपोज्ड मैनर में ना होके, थोड़ा सुनिएगा, ओवर द टिप ऑफ एंथ्रीडियोफोर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं मेरी बात को कान से सुनिए। ओवर द टिप ऑफ अपराइट स्टॉक प्रेजेंट ओवर मेल मार्केंसिया थैलस कॉलिंग एज एंथ्रीडियोफोर, देयर इज 8 lobed मेल रिसेप्टिकल, 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा प्लीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 lobed entheridial receptacle. There is presence of 8 lobed entheridial receptacle, male receptacle, जिसके अंदर होगा entheridium. So ये यहां पर मैंने बनाया 8 lobed entheridial या male receptacle, each receptacle having 8 lobe में each lobe having, ऐसा बोल दे रहे हैं, each lobe having single entheridium। कुछ है हटके ना, जब कुछ हटके है तो ध्यान से समझ लीजिए। मार्केंसिया डायोसियस ब्रायोफाइट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो डिफरेंट थैलस में डेवलप होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल मार्केंसिया में डेवलप होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल मार्केंसिया में डेवलप होगा। मेल मार्केंसिया के थैलस से एसोसिएटेड है अपराइट इरेक्ट स्टॉक, जिसको बोला एंथ्रीडियोफोर के टिप पर है 8 लोब्स ऑफ एंथ्रीडियल रिसेप्टिकल, जिसके अंदर है एंथ्रीडियम। और यहां पर पता चला कहां पर, यहां पर फीमेल मार्केंसिया के से एसोसिएटेड है अपराइट इरेक्ट स्टॉक, जिसको बोला मैंने आर्चिगोनियोफोर, और आर्चिगोनियोफोर पर प्रेजेंट है 9 to 11 आर्चिगोनियल रिसेप्टिकल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 to 11 याद रखिएगा प्लीज। आर्चिगोनियल रिसेप्टिकल या इसको बोलते हैं रेज, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 8 to 9 रेज लाइक स्ट्रक्चर। ये ध्यान दीजिए, सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा प्लीज। सो हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 9 to 11 रेज called archegonial receptacle, having archegonium, each having archegonium, ठीक है, बात समझा। अगर आपको मेल और फीमेल मार्केंसिया पहचान कौन के नाम पर क्वेश्चन पूछा तो पहचान लेंगे, पक्का पहचान लेंगे। क्या देखना है, मेल और फीमेल मार्केंसिया का थैलस अगर आपसे रिकॉग्नाइज करने के लिए आया क्वेश्चन में, तो नजर कहां जाएगी, आपका टिप पर जाएगी। टिप पर लोब लाइक स्ट्रक्चर है तो मेल मार्केंसिया का थैलस हो जाएगा, और इलोंगेटेड रेज लाइक स्ट्रक्चर है तो फीमेल मार्केंसिया का थैलस हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये था स्ट्रक्चर। यहां पर जो है हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ई है जेमा, ठीक है, ये यहां पर जेमा रिप्रेजेंट किया। तो ये था मार्केंसिया डायोसियस लिवरवर्ट, इरेज कर रहा हूं इसको। बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा बता दे रहा हूं, लिटिल बिट एडिशनल पॉइंट है। मार्केंसिया में मेल गैमेट, मार्केंसिया में एंथेरोजॉइड मेल गैमेट जो मेल मार्केंसिया के एंथ्रीडियल रिसेप्टिकल के अंदर प्रेजेंट एंथ्रीडियम से फॉल डाउन होगा, वो फीमेल मार्केंसिया
से के पास जो आर्चिगोनियल रिसेप्टिकल में आर्चिगोनियम है, ओवर द टिप ऑफ आर्चिगोनियोफोर कैपिलरी मूवमेंट करके पहुंचेगा। कैपिलरी मूवमेंट फिजिक्स में सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी एंथेरोजॉइड, जो टिप ऑफ आर्चिगोनियोफोर के ऊपर प्रेजेंट है, आर्चिगोनियल रिसेप्टिकल के अंदर आर्चिगोनियम, वहां तक पहुंचना है एंथेरोजॉइड को। एंथेरोजॉइड करेगा कैपिलरी मूवमेंट। मेंशन कर देते हैं, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है यहां पर। एंथेरोजॉइड्स शो कैपिलरी मूवमेंट to reach archegonium, ठीक है। बाकी प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट के इन्फ्लुएंस में कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा, कॉमन सेंस है। अच्छा, कहीं कहीं पर मेंशन है कि प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट ये एक्ट करता है एक केमिकल मैसेंजर के जैसा। लिवरवर्ट में, मॉसेज में जो है सुक्रोज और पोटेशियम सॉल्ट मेंशन किया गया है, शुगर या पोटेशियम सॉल्ट, बट हम इन जनरल प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट ही कंसीडर करेंगे ऑल द ब्रायोफाइट्स में। कैपिलरी मूवमेंट, ये यहां पर जो है मेल मार्केंसिया है, मेल मार्केंसिया के एंथ्रीडियोफोर पर है, एंथ्रीडियम रिसेप्टिकल में है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड नीचे गिरा, वाटर के इन्फ्लुएंस में वो फीमेल मार्केंसिया के थैलस पर पहुंचेगा और फिर अगेंस्ट ग्रेविटी वो जो क्लाइंब करेगा जो फीमेल मार्केंसिया के आर्चिगोनियोफोर के टिप पर आर्चिगोनियल रिसेप्टिकल के अंदर आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। तो कैपिलरी मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी क्लाइंब करना, बात क्लियर है। और मैं पहले बता चुका हूं, स्पोरोफाइट लिवरवर्ट में कंप्लीट डिपेंड है ओवर द गैमेटोफाइट, कंप्लीट पैरासाइट है कि अगर रिक्सिया को छोड़ दें तो बाकी जितने मेंबर ऑफ लिवरवर्ट है उनमें स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू फूट सेटा कैप्सूल। यहां पर जितनी सारी बातें करनी थी रिलेटेड टू द लिवरवर्ट फिनिश हो चुका। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट के बारे में, ठीक है। क्लास एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये भी यहां पर थैलस लाइक डॉर्सी वेंट्रली flattened, thallus like dorsally ventrally flattened body, unicellular unbranched rhizoids present, लेकिन यहां पर scales are absent। ये आपको एज इट इज याद करना होगा, scales are absent, not so much important but if in case पूछा जाए तो। अब यहां पर सुनेगा प्लीज। लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट फूड सेटअप कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है। इसके पहले हमने मॉसेस की बात किया, वहां पर तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है। हॉर्नवर्ट में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फूड एंड कैप्सूल सेटा एब्सेंट होता है। इन हॉर्नवर्ट स्पोरोफाइट is differentiated into food and capsule। एंड यहां पर भी थोड़ा सुनिएगा, एंड यहां पर भी स्पोरोफाइट इज पार्शली डिपेंड या पार्शली पैरासाइट over main gametophyte thallus, due to development of green cells, that is
क्लोरेनकाइमा, ग्रीन सेल्स क्लोरेनकाइमा in the sporophyte. जब कंप्लीट डिपेंडेंट या कंप्लीट पैरासाइट की बात करूं विथ रेफरेंस टू स्पोरोफाइट, तो समझ जाइएगा कि स्पोरोफाइट ना तो खाना बना सकता है, ना तो वाटर खुद से एब्जॉर्ब कर सकता है, ना तो मिनरल खुद से एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसको अटैचमेंट के लिए चाहिए गैमेटोफाइट, सब चीजों के लिए। जब मैं पार्शियल पैरासाइट की बात करूं तो फूड खुद से बना सकता है स्पोरोफाइट, अल्टरनेटिव मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, वाटर मिनरल और अटैचमेंट के लिए डिपेंड है मेन बॉडी गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट। तो ये इतना सा ही मुझे बताना है इन टर्म्स ऑफ हेपेटिक कॉप्सिडा, बस इतना सा, ठीक है। बताइए प्लीज, क्लियर हुआ? इतना क्लियर है, ठीक है। बाकी और कोई पॉइंट नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। सो यहां पर हमने डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं, मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, जिसके 3 क्लास हैं। हेपेटिक कॉप्सिडा स्टार्टिंग से चले तो सबसे जो है लीस्ट एडवांस एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट, उससे थोड़ा एडवांस हुआ हेपेटिक कॉप्सिडा लिवरवर्ट, और मोस्ट एडवांस हुआ ब्रायोप्सिडा मॉसेस। कोई कोई ऐसा भी बोलता है कि लिवरवर्ट से ज्यादा एडवांस है जो है हॉर्नवर्ट, हेपेटिक कॉप्सिडा से ज्यादा एडवांस है एंथोसिरोप्सिडा। बट मेरे लैंग्वेज में पहले एंथोसिरोप्सिडा, देन हेपेटिक कॉप्सिडा एंड देन ब्रायोप्सिडा। मैंने यहां पर फिनिश किया, यहां पर ब्रायोफाइटा खत्म हुआ। अब मैं बात कर लेता हूं एग्जांपल्स ऑफ हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट और मॉसेस की। इरेज कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं यहां पर एग्जांपल्स की। सुनिएगा ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। एग्जांपल्स में एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट, हेपेटिक कॉप्सिडा, लिवरवर्ट और ब्रायोप्सिडा मॉसेस। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैं 2 एग्जांपल मेंशन करना चाहूंगा एंथोसिरोप्सिडा में। एक तो एंथोसिरोस इटसेल्फ और दूसरा है नोटोथाइलस। ठीक है, ठीक है। आपको याद है वो वही पोपो आपको याद है पोपो, वो पोपो जो पोपो कभी जमीन पर अपने पैर नहीं रखी थी, वो पोपो के साथ कुछ ऐसा हुआ था, हमने आपको बताया था एल्गी में। पोपो रोड से घर गई थी, पोपो रोड से घर गेली, और हमने आपको आपको तो पोपो कौन है ये पता ही नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैंने जो है आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिया है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पोपो कौन है। बहुत बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती कि आई डोंट नो कितनी बड़ी हस्ती, बट पोपो, उसके थोड़ा सुनिएगा, बड़ी दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। जिस पोपो को मैं बहुत ही अच्छा मानता था, बहुत ही बड़ी हस्ती समझता था, मेरा दिल टूट गया, दिमाग भी टूट गया, जिगर किडनी सब टूट गया, मेरा सब टूट गया। एक्चुअली पोपो इतनी भी अच्छी नहीं थी। मुझे पता चला बाद में कि पोपो कोई सिंगल पर्सन नहीं है। पहले तो ऐसा लगता था कि पोपो जो है किसी का निक नेम है जो कभी जमीन पर कदम नहीं रखी थी, किसी रीजन की वजह से वो पोपो रोड से घर जा रही थी। बट पोपो बाद में मुझे पता चला कोई सिंगल पर्सन का नाम नहीं है, पोपो एक्चुअली ट्विन सिस्टर्स का नाम है। पो एंड पो, 2 जुड़वा बहनें, 2 ट्विन सिस्टर हैं। इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी मैं मान रहा था पहले। आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। सिबलिंग्स आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में भाई बहनों के साथ आप लड़ाई झगड़ा ना करिए प्लीज। ये आपको पता चलेगा पोपो की कहानी से।
पोपो जो रोड से घर जा रही थी, जिसको मैं सिंगल पर्सन कंसीडर करता था, मेरे मन में बहुत इज्जत थी उसके लिए, पोपो के लिए बहुत बड़ी हस्ती मानता था मैं उसको। बाद में मुझे पता चला ये इतने भी अच्छी नहीं है। पोपो कोई सिंगल पर्सन ना होके दो ट्विन सिस्टर हैं, पो एंड पो। खतरनाक जबरदस्त लड़ाइयां की, बहुत बुरी तरीके से पो एंड पो के बीच में लड़ाई हुई, बहुत भारी भरकम वाला, मतलब एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई हुई पो और पो के बीच में। पो और पो के बीच में लड़ाई हुई, जोरदार जबरदस्त खतरनाक। रिजल्ट सुनिए क्या हुआ। एक पो उस लड़ाई से इतना अफेक्ट हुई, इतना अफेक्ट हुई, इतना अफेक्ट हुई, इतना अफेक्ट हुई, पता नहीं वो पो, एक पो लड़ाई की वजह से कितना अफेक्ट हुई, बट इतना अफेक्ट हुई कि पीना चालू कर दिया। इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, पता नहीं कितना पिया, बट इतना पिया अब जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। उसको रिक्शा में बैठना पड़ा। रिक्शे वाले ने एक पो, ट्विन सिस्टर में एक पो, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एक पो उस लड़ाई की वजह से इतना डिप्रेस हुई, इतना उसको हर्ट हुआ, इतना वो अफेक्ट हुई कि उसने पीना चालू किया, पीती रही, इतना पिया, इतना पिया, पता नहीं कितना पिया कि अब वो चल नहीं सकती थी। उसको रिक्शे वाले ने लिफ्ट दिया, वो पो रिक्शा में टपक गई। ऐसे में लड़ाई की वजह से एक पो की कहानी खत्म हो गई। पो पीकर रिक्शा में टपक गई। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर बात समझिएगा। बड़ी दुख भरी कहानी है, जिस पो मैं एक सिंगल पर्सन समझ के बहुत रिस्पेक्ट करता था। बाद में इनका कैरेक्टर हमें पता चला तो हमारा दिल, जिगर, किडनी, गुर्दा, आमाशय सब टूट गया। बाद में पता चला पोपो कोई सिंगल पर्सन ना होकर ट्विन सिस्टर है। जोरदार लड़ाई हुई, उस लड़ाई की वजह से एक पो ने पीना चालू किया, तो पो पीकर रिक्शा में बैठी। रिक्शा, पो पीकर रिक्शा में, थोड़ा सुनिएगा, पो पीकर रिक्शा में टपक गई। पो पीकर इतना पिया, पता नहीं कितना पिया। रिक्शे वाले ने लिफ्ट दिया और लिफ्ट में पो पीने की वजह से मर गई, बेचारी पो। थोड़ा सुनिएगा, एक पो की कहानी खत्म। सो पो से पोरेला, पी से पेलिया, रिक्शा राइम कर रहा है रिक्सिया से, रिक्शा से रिक्सिया, में का कोई मतलब नहीं। मर से एग्जाम्पल लिया मैंने, मरकैंसिया, गई। पो पीकर रिक्शा में मर गई, पो मर गई, जाने वाले को कौन रोक सकता है। पो पीकर मर गई, जाने वाले को कौन रोक सकता है। गई का भी कोई मतलब नहीं। और जो दूसरी पो थी, वो पो इतना ज्यादा, पता नहीं कितना ज्यादा, बट इतना ज्यादा अफेक्ट हुई फाइट की वजह से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कभी भी भाई बहन सिबलिंग्स आपस में लड़ाई तो ना ही करे, लड़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आपको याद है वो सरला, बेचारी सरला, याद है कि नहीं? वो बेचारी सरला जो हनी सिंह के गाने सुन के सारेगामापा में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। अचानक से सडनली सरला डेफ हो गई। तो मैंने प्रॉमिस किया है सरला को, जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो फ्री में इलाज कर दीजिएगा प्लीज। दूसरी जो पो थी सरला, याद है सरला की एक बहुत दूर की एक सिस्टर थी, उसका नाम था पुष्पा। बात ध्यान दीजिएगा, पुष्पा नहीं, पुष्पा द फायर, पुष्पा द फ्लावर वाला पुष्पा नहीं, पुष्पा। सरला की बहुत दूर की एक सिस्टर थी पुष्पा। जो दूसरी पो थी वो पुष्पा के साथ भाग गई। जो दूसरी पो थी लड़ाई की वजह से पुष्पा के साथ भाग गई। भागने के लिए और भी बहुत सारे लोग मिल जाते, भागी भी तो किसके साथ भागी?
फुसफा के साथ और भाग गई। कहां गई भाग के, आज तक किसी को नहीं पता चला। सो जो दूसरी पो थी वो फुसफा के साथ भाग गई, फुसफा के साथ भाग गई। जो दूसरी पो थी वो फुसफा के साथ भाग गई। भाग के कहां गई, गई, कहां गई नहीं ढूंढ पा रहे कोई, अभी तक नहीं मिली। तो ये हो गया पॉलीट्राइकम, ये फू से हो गया फ्यूनेरिया, और फुसफा, फुसफा ये दोनों को जोड़ के फुसफा बन रहा है। इस फा से हो गया स्फैगनम, फा से हो गया स्फैगनम। स्फैगनम को हम पीट मॉस नाम देते हैं, बॉग मॉस नाम देते हैं, कॉटन मॉस नाम देते हैं कॉमन नेम। फ्यूनेरिया का कॉमन नेम तो आपको पता है, कॉर्ड मॉस, या इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस नाम देते हैं। ठीक है, पीट मॉस, बॉग मॉस या कॉटन मॉस। मत करिएगा लड़ाई, सिबलिंग्स थे, जुड़वा बहनें थी। लड़ाई की वजह से एक को पीना चालू किया, रिक्शा में लिफ्ट लिया घर जाने के लिए और टपक गई। दूसरी को पता ही नहीं चला कि वो भाग किसके साथ रही है, भागना किसी और के साथ था, बट भागी भी तो फुसफा के साथ भाग गई। कहां गई किसी को नहीं पता चला। तो यहां पर हमने पोपो की कहानी खत्म कर दी। पोपो 4 टाइम यूज हुआ है, 2 बार रेड एल्गी के लैंग्वेज में आया था, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनियम। 1 बार लिवरवर्ट में पो का मतलब पोरेला, और 1 बार ब्रायोप्सिडा में पो का मतलब पॉलीट्राइकम। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्रायोफाइटा के क्लासेस। फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईच डिवीजन आपको खुद याद करना होगा। कोई भी रेफरेंस बुक हो आपके पास, मॉड्यूल हो या फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितना मेंशन किया गया है, मेरे माइंड में जितना है वो मैं चल रहा हूं यहां पर मेंशन करने। आते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। पहला यहां पर लिखा मैंने, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन इन रनिंग वाटर, इन रनिंग वाटर बाय फॉर्मिंग मैट लाइक ग्रेगेरियस बॉडी। ग्रेगेरियस का मतलब जो ग्रुप में रहते हैं। तो सॉइल के ऊपर मैट लाइक, बेसिकली मैं यहां पर मॉस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मॉसेस मैट के जैसा ग्रुप में रह के एक मैट के जैसा ओवर द सॉइल मैट बनाएंगे, जिससे रनिंग वाटर के थ्रू सॉइल का डिसलोकेशन या इरोजन नहीं होगा। तो सुनिएगा, इन्वॉल्व इन ब्रायोफाइट्स, इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन बाय ग्रोइंग इन crevices of rocks developed by lichens, ठीक है, lichens। तो lichens जो रॉक पे ग्रो होते हैं वो रॉक पर वीक एसिड रिलीज करते हैं। मैंने लाइकेन की स्टोरी में बताया था, कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से जो दरार पड़ते हैं इन द रॉक्स, दरार जो स्प्लिट होगा रॉक्स, उसके क्रिवाइसेस में जो है मॉसेस ग्रो होंगे। फॉर एग्जांपल अगेन मॉसेस
ठीक है। और ये मॉसेस फर्दर वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्फैगनम के लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्फैगनम इट एब्जॉर्ब्स, स्फैगनम इट एब्जॉर्ब्स, स्फैगनम एब्जॉर्ब्स 16 to 26 times more moisture या water as compared to dry weight। अपने ड्राई वेट के कंपेयर में, अपने ड्राई वेट के कंपेयर में, ड्राई वेट का मतलब विदाउट वाटर, अपने ड्राई वेट के कंपेयर में स्फैगनम 16 से 26 टाइम मोर वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। सो स्फैगनम यूज्ड एज absorbent cotton for the transshipment of organs and seeds। ऑर्गन और सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने के लिए, ऑर्गन ड्राई ना हो, खराब ना हो, तो हम स्फैगनम को यूज करते हैं। स्फैगनम बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन के प्लेस पर हम यूज करते हैं, इसलिए इसको हम कॉटन मॉस नाम देते हैं। दस कॉल्ड कॉटन मॉस। पॉइंट समझा? तो ये कॉटन के जैसा यूज होता है फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड सीड। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसको एज एंटीसेप्टिक और जो है एज एंटीसेप्टिक और वुंड जो है ड्राई ना हो उसके लिए यूज किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में स्फैगनम वाज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक जो है स्ट्रक्चर। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। स्फैगनम को लेके ही एक और बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्फैगनम ग्रो इन एसिडिक मार्सी एरिया। एसिडिक मार्सी एरिया, थोड़ा सुनिएगा। डेथ ऑफ स्फैगनम एंड अदर प्लांट्स, डेथ ऑफ स्फैगनम एंड अदर प्लांट्स get compressed, carbonized and fossilized after several years to form peat। और सुनिएगा, ड्राई पीट cut into blocks and used as fuel and manure। ठीक है। और थोड़ा सुनिएगा यहां पर, पॉलीट्राइकम कम्यूने एक नाम है, जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम। पॉलीट्राइकम कम्यूने used to treat kidney stone। थोड़ा और एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सेवरल ब्रायोफाइट्स, स्पेशली जो है मॉसेस का नाम रखें, used as food by birds। तो यहां पर पीट, इसीलिए पीट मॉस नाम दिया। 10 ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस। किसको पीट मॉस नाम दिया हमने? स्फैगनम को। तो स्फैगनम मैन्युअर और फ्यूल के जैसा यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पीट। और पीट क्या है? कंप्रेस्ड, कार्बोनाइज्ड, फॉसिलाइज्ड
स्फैगनम इन मार्सी एसिडिक इन्वायरमेंट। स्फैगनम जो है वाटर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए हम इसको ऑर्गन के ट्रांसशिपमेंट में, सीड के ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मॉइसेस सॉइल फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होते हैं मॉइसेस। ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मेरे दिमाग में जितना था, वैसे तो मैंने पूरा ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मेंशन कर दिया। ठीक है, क्लियर है प्लीज। सो ब्रायोफाइटा डिवीजन पर 3 लेक्चर हमने डेडिकेट किया। पहले वीडियो लेक्चर में हमने कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट की बातें की, दूसरे में हमने लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया या कैरेक्टर्स ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा की बात की, और इस लेक्चर में हमने लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट की डिटेलिंग किया, ट्रिक और न्यूमोनिक्स आपको बताया, पोपो के स्टोरी फिनिश किया, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकॉप्सिडा के एग्जांपल को याद रखने का, और ये रहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। जल्दी से रिमाइंड करिए माइंड में, पूरा जो है प्रीवियस दोनों वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करिएगा। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉस का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा पक्का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करिए बाकी के स्टूडेंट्स को, ज्वाइन होने के लिए जो है रिकमेंड करिए, अर्जुन अकेडमी बेस्ट इन बॉटनी से ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी क्लियर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।